ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एक शॉर्ट नोटिस है 14 फरवरी 2025 की डेट में भी वेबसाइट पे पब्लिश भी हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे 24 फरवरी से। जैसे ही फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, आप सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, साथ में कैसे फॉर्म भरना है वो भी बता देंगे। और 20 फरवरी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन 20 फरवरी तक आ जाएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो एनसीएल में क्या होता है कि जहां जहां इनका यूनिट सिचुएटेड रहता है, लोकेटेड होता है, वहीं वहीं के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो अभी आपको यहाँ पे हम बता दें, सिर्फ 2 स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ओनली सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल हु हैव पास्ड द रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट व्हिच इज सिचुएटेड इन यूपी एंड एमपी। यहाँ देखिए एक बड़ी बात है कि इन 2 स्टेट से आपने आईटीआई की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप हो कहीं से भी, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, बट अगर आपने इन 2 स्टेट से आईटीआई की हुई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं भी, अगर आपने यहाँ से आईटीआई किया है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लेते हैं वैकेंसी कितनी कितनी है। तो वैकेंसी की अगर बात करें इसमें, तो 1 से लेकर 17 नंबर तक की यहाँ पे सीरियल नंबर पे पोस्ट है, जिसमें शुरुआत की 4 पोस्ट जो दी गई है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएस और माइनिंग इंजीनियरिंग की है, जिसमें आप देखें 73, 77, 2 और 75 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे डिप्लोमा कोर्सेज की है। डिप्लोमा में आप देखें तो बैक ऑफिस मैनेजमेंट है, माइनिंग का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल आप देखें तो अलग अलग पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा माइनिंग में है या मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आईटीआई के यहाँ पे टोटल जो है 6 ट्रेड एलिजिबल है, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 319 सीट है, आईटीआई फिटर की 455, आईटीआई वेल्डर की 124, आईटीआई टर्नर की 33, आईटीआई मशीनिस्ट में 6 और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ऑटो में 4 सीट है। कुल वैकेंसी कितनी हो गई? 1765। स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा? तो डिग्री अप्रेंटिस यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 9,000 रुपए मिलेगा, डिप्लोमा अप्रेंटिस में 8,000 मिलेगा, और आईटीआई अप्रेंटिस में जो 2 इयर्स के ट्रेड है उनको यहाँ पे 8,050 और 1 ईयर के ट्रेड को 7,700 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 1 ईयर का ट्रेड कौन सा है? तो वेल्डर आपका 1 ईयर का है। ये हो गई आपके स्टाइपेंड की बात। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन आपका इसमें मेरिट के बेसिस पे होगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? तो आप एनसीएल वेबसाइट पे जाके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाके अप्लाई करेंगे। वो जब अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम डिटेल वीडियो आप सबके लिए बना देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस अप्रेंटिसशिप को अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, स्पेशली अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग, तो हमें होता है इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा वो पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अगर क्लियरिटी होती है तो हम उसे पूरे मन से कर पाते हैं। जैसे आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 3 इयर्स का 1 ईयर अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या होता है, ग्रुप डी में आपको जो है छूट मिलती है, 20% का रिजर्वेशन मिलता है, पीईटी में छूट मिलती है, 1/3 का वेटेज मिलता है। बट अदर अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं है। अदर अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज मिलेगा, वो होगा आपका एनएसी सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। बस एमएसडी के नए नियम के अनुसार ऐसा है कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका, ये इक्विवेलेंट है 1 ईयर एक्सपीरियंस के। तो ऐसे भी करंट में आईटीआई में कई सारी परमानेंट जॉब आती है आईटीआई छात्रों के लिए, जिसमें आईटीआई के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो उन दोनों केस में आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अभी आईओसीएल में आई थी, नाल्को में आई थी, बीएमएल में आती, बीएल में आती, सेल में आती है, इंडियन नेवी नावल डॉकयार्ड में आती है, एमडीएल में आती है। उन सब में अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है 1 ईयर का, या कहीं 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसका आपको बेनिफिट मिल पाता है। बाकी एनसीएल में या कहीं और अभी तक तो ऐसी फिलहाल वैकेंसी नहीं आती, अगर कल को आनी स्टार्ट होती है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आपने कोल इंडिया की यूनिट से अप्रेंटिसशिप किया है तो कोल इंडिया की भर्ती में आपको वेटेज दिया जाएगा, बट फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया सिर्फ आईटीआई अप्रेंटिसशिप के केस में है। ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में ये क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा, उसमें वो अप्रेंटिसशिप ही मानी जाएगी, वो किसी तरह का एक्सपीरियंस के बराबर कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी एनसीएल अप्रेंटिसशिप की। जैसे इसका फॉर्म आए, जो भी कैंडिडेट इच्छुक हो एनसीएल से अप्रेंटिसशिप करने के लिए, आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।